इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाते हैं, वो जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जो कहा उन्होंने वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। वो शहबाज और मुनीर की तारीफ करते हैं, एक को बड़ा मेरा पसंदीदा जनरल बताते हैं और शहबाज के संदर्भ में भी वो तारीफ करते हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी की गरिमा को रसातल में ले जाने का ठेका ले लिया है क्या डोनाल्ड ट्रंप ने? मुकेश कौशिक जी। दिनेश, एक शेर याद आ रहा है आपकी बात से। एक शेर है कि दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो। इसको थोड़ा सा मैं बदल के कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से विनम्रता और गरिमा की उम्मीदें, किस जमाने के एंकर तुम हो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी की तमाम सीमाएं पहले दिन से ही तोड़ी हैं और वो एक दुनिया को बताना चाहते हैं, मैं तो वो बोलूंगा जो मेरे मन में है। और वो इसलिए बोल पाते हैं ये बातें क्योंकि वो अफोर्ड कर ले रहे हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सबसे सुपरमैन व्यक्ति हैं और वो अपने बयानों से, अपनी हरकतों से और अपने किसी भी, वो सोचते बाद में हैं, बोलते पहले हैं, वो करते पहले हैं, उसको समेटते बाद में हैं, क्योंकि उनको ये बताना है कि अमेरिका इज ग्रेट अगेन। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। वो अगर कोई व्यक्ति ग्रेट होता है तो उसको जताने के तरीके ग्रेट अलग होते हैं। तो आपके मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ये खास तौर से दूसरे कार्यकाल में जो आप देख रहे हैं, ये जो आपने शेर सुनाया, तो क्या आपके लिए अब ये कोई भी बात हैरान कुन नहीं होती? अब आपको इसमें से कुछ भी हैरानी भरा नहीं लगता? कोई हैरानी मुझे नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि ये दुनिया किस व्यक्ति के हाथ में है, सुपर पावर किस व्यक्ति के हाथ में है, ये अमेरिका को सोचना है, ये भारतीयों को नहीं सोचना है। अब ये अगर ऐसा हुआ है, और जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कि जिनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और प्रगाढ़ दोस्ती की और साथ में मिलकर क्या क्या करेंगे की बात हो रही थी, अब ये बयान सामने आया और यहां देखा जा रहा है कि ये ऑल टाइम लो पर जा सकते हैं दोनों देशों के रिश्ते। तो इसको कार्तिकेय काले सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं मिलिट्री एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बड़ा क्लियर है कि जो इटली ने सपोर्ट नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान और यूएस के वॉर में, वो एक प्रिंसिपल चीज़ जो कभी चुभ जाती है ना लोगों को, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बुरी तरह से ट्रंप को चुभी हुई बात है। और उनको जब मौका मिला G7 में इटली में जाके कुछ करने का, तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ कर दिया अपनी तरफ से। ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक ओछा बयान है, एक छोटा बयान है और यूएस के प्रेसिडेंट को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इनफैक्ट किसी भी देश के प्रेसिडेंट को ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह का बयान करे। परंतु मेरे ख्याल से देखिए, ऐसा है, इटली और यूएस जो है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और स्ट्रेटेजी। सर, मैं आपको बीच में रोककर एक बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन हुआ कि एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस समय भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट है। अब आप ये बताइए कि अगर राष्ट्राध्यक्षों को लेकर आप इस तरीके से सार्वजनिक रूप से बातें कहेंगे तो ये भरोसे का संकट तो मुझको लगता है 7वें सोपान में ले गए ये डोनाल्ड ट्रंप। देखिए आप इसको ऐसे देखिए ना, उनकी डील में ही बिल्कुल भरोसे का बिल्कुल संकट है। उनकी जो 60 दिन की डील है उस पर ना रिपब्लिकन्स भरोसा कर रहे हैं, ना डेमोक्रेट्स भरोसा कर रहे हैं, ना खुद ईरान भरोसा कर रहा है, ना यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भरोसा कर रहे हैं, केवल वो ही बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई है, जैसे कि अभी हमारे एक स्पीकर ने भी बोला कि जो इमेज बनाई है वो इमेज बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। तो अगर ऐसा है तो संजय भारद्वाज जी, कौशिक साहब की बातों से तो ये लग रहा है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। अब सारे देशों को डोनाल्ड ट्रंप के इस न्यू नॉर्मल के साथ रहना पड़ेगा क्या? देखिए, ये जो बिहेवियर है ये कोई एक स्टेट्समैन का बिहेवियर नहीं है। आप मान के चलिए कि जिस तरीके की बचकाना स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन ये बात कोई नई बात डोनाल्ड ट्रंप के नहीं है। उस तरीके का राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी एक्टिविटीज़, आप ये देखिए कि वो डील 19 को एक सेरेमोनियल डील होती, उस डील को आपने बैठ के ऐसे एक दिन पहले ही आपने साइन कर दिया। यानी कि आप हर चीज़ को कैजुअल ले रहे हैं। यू आर नॉट ए स्टेटमैन, यू आर ए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन में मुझे नहीं लगता कि आप किन कैलकुलेशंस के माध्यम से काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जब आसिफ मुनीर के साथ बैठ के वो कॉफ़ी पी रहे हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं कि अमेरिका जो एक सुपर पावर है, जो एक दुनिया को लीड करता है, उसका लीडर कैसा है। वो भी सेकंड टाइम अमेरिकन्स ने उसको चुना है। तो ये बात मान के चलिए कि उन्होंने उस गरिमा को ख़त्म कर दिया। और बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं कि इस तरीके के कैजुअल जो इनका बिहेवियर है, ये अमेरिका और मैं कहूँगा कि दुनिया के लिए एक अच्छा टेस्ट नहीं है। और इनको मुझे लगता है
सीखना चाहिए। मोदी जी कितना गंभीर रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, लेकिन इस तरीके की कैजुअल स्टेटमेंट आएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेकिन सर, अब एक यूरोपियन चीज लगने लगी पार्टनर है। का जो यूरोपियन कंट्री है और इनके आइडियोलॉजिकली एकदम कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, हर तरीके से अमेरिका के साथ इटली रहा है। उस तरीके के स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, वो बहुत सारी जगह, अभी आप देखिए कि इजराइल के साथ क्या कर रहे हैं। इजराइल को आपने बिल्कुल आउटराइटली उसको एकदम गोद में बैठा लिया, और अब आप इजराइल को साइडलाइन कर दिया। अब आप ईरान के साथ में घुटने टेक के बातें कर रहे हैं। यानी कि बहुत कोई इनकंसिस्टेंसी इनके बिहेवियर में लगती है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए शोभा नहीं देता। मैं तो कहता हूँ पूरी अमेरिका की माइंड। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं सर कि देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू डोनाल्ड ट्रम्प्स मैडनेस। क्या वाकई कोई मेथड है इसमें? क्या वाकई ये वाली बात है कि इधर माय वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या आने वाले दिनों में कब कहां कैसे मैं तुम्हारा उपहास उड़ाऊंगा और तुमको नीचा दिखाऊंगा, इसके लिए तैयार रहना?